बूढ़े मिश्रा जी ने इंसानी हड्डियां आटे की चक्की में फेंकी। हड्डियां तुरंत पाउडर में बदल गईं। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उन्होंने पूरी एक बोरी हड्डियां मशीन में डाल दी। जैसे ही जुर्म के सबूत सफेद आटे में मिल गए, उन्हें थोड़ा सुकून मिला। लेकिन बस कुछ दिन बाद ही पुलिस उनके दरवाजे पर आ धमकी। पता चला कि जो आदमी गायब हुआ था, उसे आखिरी बार मिश्रा जी के साथ देखा गया था। इंटरोगेशन के दौरान मिश्रा जी बिल्कुल शांत रहे। बोले उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी बीवी का बर्ताव पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। पुलिस के जाने के बाद बीवी अब और ज्यादा गिल्ट सह नहीं पाई। उसने कहा कि भले ही वो आदमी बहुत घटिया इंसान था, पर उसे सजा देने का हक उनका नहीं था। उसे लगने लगा कि उसका पति अब इंसान नहीं, एक राक्षस बन चुका है। ये सुनते ही मिश्रा जी सोच में पड़ गए। अगले दिन वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और सब कुछ कबूल कर लिया। लेकिन जो पुलिस वाला ड्यूटी पर था, उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो मिश्रा जी को अच्छे से जानता था और जानता था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। असल में मिश्रा जी एक रिटायर्ड टीचर थे। अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने भेजने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी और ऊपर से एक बड़ा लोन भी ले लिया था। आखिरकार उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, लेकिन बेटा अपने माँ बाप की कुर्बानी को कभी समझ ही नहीं पाया। जब भी वो लोग उससे घर पैसे भेजने को कहते, वो गुस्से में फोन काट देता। उधर उधार देने वालों का प्रेशर अलग। बूढ़ा जोड़ा हर वक्त टेंशन में जी रहा था। एक दिन राज फिर से पैसे लेने आ गया। मिश्रा जी ने उसे ब्याज के पैसे तो दिए, लेकिन वो बहुत कम थे। राज ने कुछ नहीं कहा, बस एक औरत को खींचते हुए बेडरूम में ले गया। फिर अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन मिश्रा जी और उनकी बीवी कुछ नहीं कर सके। जब राज चला गया तो देखा बेडरूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। मिश्रा जी अब और नहीं सह पाए और बेटे को फोन किया, लेकिन बेटे ने सिर्फ 5,000 युआन भेजने को कहा। अगले दिन मिश्रा जी बैंक से पैसे निकालने गए, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, राज फिर से मिल गया। उसने मिश्रा जी की जेब से सारे पैसे छीन ली। जाते जाते राज ने जानबूझकर लड़ाई की एक्टिंग की और बोला कि उसकी कार खराब है, जरा धक्का लगा दो। इतनी मुसीबतों के बाद भी मिश्रा जी गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। उसी दिन जब राज पैसे लेने आया, उसने एक लड़की को पढ़ते देखा। बिना वजह उसे पैसे दे दिए। मिश्रा जी को तुरंत समझ आ गया कि इसके मन में कुछ गलत है। उन्होंने पुलिस की मदद लेने की सोची, लेकिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो देखा कि राज वहीं अंदर बैठा हुआ है। लगता था पुलिस भी उसी के साथ मिली हुई है। मिश्रा जी को समझ आ गया कि पुलिस से कोई उम्मीद नहीं, और वही हुआ। उसी रात राज फिर से आधमका। इस बार उसने धमकी दी कि वो उस छोटी लड़की को उसके पास लेकर आए। मिश्रा जी समझ गए कि राज क्या चाहता है, लेकिन वो लड़की सिर्फ 12 साल की थी। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ड्राइवर उठा लिया।